देश की टैक्स मिनिस्टर। Big relief for consumers across India. Now, why do I say so? That's because the GST Council ठीक पहले सरकार ने जीएसटी सिस्टम में बड़ा बदलाव कर दिया है। हमने टैक्स कम कर दिया, लेकिन असली फायदा हमेशा कंपनीज और सिस्टम का होगा। आप बोलो अगर टैक्स कम हुआ तो सामान भी कम दाम में मिलना चाहिए ना, अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब ये स्कैम है। खुशी है कि प्रधानमंत्री ने समझा है और लाल किले से जीएसटी को कम करने की बात कही है, ये हम आभार व्यक्त करते हैं प्रधानमंत्री जी। और असली सवाल ये कि अगर टैक्स कम हुआ तो आपके घर का ऑयल, रिफाइन, दालचीनी का दाम कम हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब सिर्फ एक पॉलिटिकल झांसा है जिसमें कंपनी अपना फायदा उठा रही है और सरकार अपनी इमेज बना रही है। जीएसटी सुधार को लेकर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार को कंपनी के ऊपर भी कुछ डिसीजन लेना चाहिए। जैसे सब कंपनियां होती हैं ना, वैसे ही गौतम अडानी की कंपनी के जो मालिक हैं वो गौतम अडानी सब मालिक हैं, उसके ओरिजिनल मालिक नरेंद्र मोदी जी हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपको हिला के रख दे। हमारे देश की टैक्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अभी एक ऐसा डिसीजन लिया है जो आम इंसान को देखने में तोहफा लगता है, लेकिन असल में ये एक स्कैम है। सुनो ध्यान से, आपको लग रहा होगा अब टैक्स कम हो गया, जहाँ 18% से 5% या 3% हो गया है। वो कितना बड़ा रिलाइफ है ना, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। सोचो, एक तरफ जो पहले 50 रुपए का मिलता था उस पे 18% टैक्स लगता था, अब वही टैक्स सिर्फ 5%, मतलब अब वही सिर्फ 35 रुपए में मिलना चाहिए। और क्या आपको ये रियल में मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दाम कम करना या नहीं करना ये कंपनी के हाथ में है। और असली खेल ये है कि जहाँ आम इंसान के लिए रोटी, कपड़ा, साबुन जैसे सामान पर टैक्स कम हुआ है, वही दूसरी तरफ जो बड़े और ब्रांडेड लग्जरियस सामान है जैसे रोलेक्स, जो कि उन पे सीधा 40% टैक्स कर दिया गया। अब आप सोचो, आम इंसान को बस एक सपना दिखा दिया गया, हमने टैक्स कम कर दिया, लेकिन असली फायदा हमेशा कंपनीज और सिस्टम का होगा। और जब 2-4 साल बाद टैक्स को वापस बढ़ा दिया जाएगा तो आम आदमी सोचता रह जाए कि उससे हमें क्या मिला। दोस्तों, ये सिर्फ एक राहत का नाटक है, असल में ये सबसे बड़ा घोटाला है जिसमें आम इंसान को ही बीच में फंसा दिया गया। आप बोलो अगर टैक्स कम हुआ तो सामान भी कम दाम में मिलना चाहिए ना, अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब ये स्कैम है। अगर हमारे देश में निर्मला सीतारमण जैसे टैक्स मिनिस्टर बने रहेंगे ना, तो एक चीज याद रखना, आपसे पैसा नहीं बल्कि टैक्स नाम पर जेब खाली करवाई जा रही है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। आपको लगता है कि आपको सुविधा मिली है, पर असल में आप सिर्फ एक कस्टमर बन गए हो जो सिस्टम के हिसाब से नया दाम देगा। और असली सवाल ये है कि अगर टैक्स कम हुआ तो आपके घर का ऑयल, रिफाइन, दालचीनी का दाम कम हुआ? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सब सिर्फ एक पॉलिटिकल झांसा है जिसमें कंपनी अपना फायदा उठा रही है और सरकार अपनी इमेज बना रही है। टैक्स कम करने से कुछ नहीं होता, जब तक आम आदमी टैक्स देता रहेगा तब तक एक पपेट बना रहेगा। आप खुद सोचिए, एक आदमी अपने जेब से रुपए इकट्ठा करके अपना घर चलाता है, उसके लिए छोटी से छोटी जान बचाने जैसा होता है, लेकिन सिस्टम उसको रिलाइफ देने के बजाय उल्टा कंफ्यूज में डाल देता है। 18% वाले सामान पर अब 5 से 3%, 28% वाले सामान पर बस 18%, लेकिन वही सिगरेट जो इंसान हर रोज पीता है उस पर 40% का टैक्स लगा दिया गया, क्योंकि लोग इसे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं और ये हेल्थ के लिए हार्मफुल भी है, इसलिए इस पर टैक्स को ज्यादा कर दिया गया जिसे लोग ना खरीद पाए ना यूज कर पाए। ये तो सही हुआ, इस पर टैक्स बढ़ाया गया, लेकिन वही होम टैक्स, मेटल, नॉन मेटल, सीमेंट, बालू, गिट्टी, इस पर टैक्स 28% था, लेकिन अब 18% कर दिया गया। ये भी हद तक कुछ सही हुआ है, लेकिन हमारी सरकार को कंपनी के ऊपर भी कुछ डिसीजन लेना चाहिए जिससे लोगों को टैक्स कम करने का फायदा मिल सके, लोग 10-20 रुपए का सामान 13-14 रुपए में पा सके। तो आप लोगों की क्या राय है टैक्स कम करने का? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और साथ ही इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक पहुंचाओ। तो मिलते हैं और एनर्जी के साथ।